ये देखिए आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त सी ये दाल चावल बना रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा लजीज से बनेंगे और बहुत से लोगों के बहुत ज़्यादा ये फेवरेट होते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सैरिश। तो ये कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो ये देखें, जैसे कि आपको पता चली गया होगा, आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सी दाल चावल बना रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा लजीज से लाइट वेट से होंगे। तो ये देखें, इसके लिए मैंने ये वाला जिससे हम खाना बनाते हैं ये भर के स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही हीटअप हुआ तो एक दरमियाने साइज़ का बारीक बारीक से कटा हुआ ये देखें ऑनियन मैंने डाल दिया है। अब इससे लाइट सा कलर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी, ये देखें गार्लिक है और ग्रीन चिली है, ये डाल दूंगी 1 टेबल स्पून भर के इसमें गार्लिक है और 1 टेबल स्पून इसमें ग्रीन चिली है, यानी कि 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन चला गया और 1 टेबल स्पून इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट चला गया। अब ज़बरदस्त सा इसको मैं भून लूँगी। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी ये दाल चावल बनेंगे। और वैसे आपको पता है जैसे कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो गर्मियों में ये ज़रा लाइट वेट सी ग़िज़ाएँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं और दोपहर का टाइम हो और दाल चावल की तो बात ही कुछ और है। अब ये देखें हल्का सा ये ऑनियन हमारा गोल्डन हो गया है और साथ में इसके लहसुन और हरी मिर्चें मैं कुक कर रही हूँ। 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैं कुक करूँगी ताकि इसकी कुकिंग टाइमिंग कंप्लीट हो जाए। फिर मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी। और मैं आपको ये बता दूँ, जब मैंने लहसुन को पीसा था तो 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें नमक डाला था। नमक आप अपने जायके के हिसाब से देखिएगा। अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये देखें टमाटर हैं, 2 अदद टमाटरों को मैंने ये पेस्ट बना लिया है, ये डाल दूँगी। ये टमाटर का छिलका उतार कर मैं इसका अक्सर पेस्ट बना लेती हूँ। टमाटर का छिलका गलता नहीं है आसानी से, इसलिए मैं इसका छिलका रिमूव कर देती हूँ। अब टमाटर के साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी। ये 1 टीस्पून के करीब भर के ये हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के सूखा धनिया पाउडर। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। दालें मैंने अच्छे से वॉश करके भिगो के रखी हुई हैं। ये देखें 250 ग्राम के करीब ये चने की दाल है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छे से मैंने 4-5 पानियों में इसको वॉश करके और इसको भिगो दिया था मैंने। 250 ग्राम ही इसमें चली जाएगी ये दाल मूंग। इसको भी मैंने 3-4 पानियों में वॉश करके और मैंने इसको भी भिगो के रखा हुआ था, ये डाल देंगे। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पानी तकरीबन मैं इसमें 1 लीटर के करीब इसमें पानी डालूँगी। इसकी मिक्सिंग करेंगे और फिर इसमें मैं कवर लगा दूंगी। मैं कुकर में बना रही हूँ तो कुकर में तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए देख लें मैंने इसको कवर लगा दिया है। जब तक हमारी दाल कुक हो रही है तो मैं यहाँ पे राइस बना देती हूँ दूसरे फ्लेम के ऊपर। ये देखें मैंने इसके अंदर भी दिया है, तकरीबन पौना कप के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल थोड़ा सा हीटअप हो जाए तो आपने ये देखें साबुत गर्म मसाला है, ये डाल देना है। इसमें बड़ी इलायची है, लौंग है, तेज़ पत्ता है, दालचीनी है, ज़ीरा है, ये डालकर थोड़ा सा इसको हम इस तरह से ऑयल के अंदर सोते करेंगे ताकि इसका फ्लेवर आ जाए ऑयल के अंदर ज़बरदस्त सा गरम मसाले का। 1 kg हमारे राइस हैं और तकरीबन मैं 1.5 टेबल स्पून में इसमें नमक डालूंगी। आप अपने जायके के हिसाब से नमक डालिएगा। अब जैसे कि 1 kg हमारे राइस हैं तो इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। 6 गिलास के करीब मैं इसमें पानी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 गिलास में इसमें पानी डालूंगी। बास चावल जो हैं वो पानी ज़्यादा ले लेते हैं और बास चावल जो हैं वो पानी कम लेते हैं, तो इसमें मैं थोड़ा कम रखूंगी पानी। 6 गिलास इसमें पानी चला गया। अब मैं इस पर लगा दूंगी कवर, ज़रा इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए फिर इसमें मैं राइस डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देख लें ज़बरदस्त सा पानी में आ गया है जोश। अब मैं इसमें डाल देती हूँ राइस। 1 kg राइस है और 6 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। अब इसकी करूँगी मिक्सिंग और फिर इस पर कवर लगा दूँगी। पहले 2 से 3 मिनट के लिए फ्लेम को हाई रखेंगे, उसके बाद फ्लेम को मैं लाइट कर दूँगी। और दूसरी साइड पे देख लें मैंने कुकर का कवर ओपन कर दिया है और दाल देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी घुली सी दाल रेडी हो गई है। अब ये थोड़ी सी ज़्यादा थिक है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। कंसिस्टेंसी देख लें नॉर्मल हो गई है। अब थोड़ी सी देर ये और कुक होगा तो और ज़्यादा बैलेंस हो जाएगा। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ, ये देखें 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर है, 1/2 टीस्पून के करीब इसमें ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चों का पाउडर है। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा है। ये दोनों एक साथ में डाल दूँगी और इसकी करूँगी मिक्सिंग। और बिल्कुल लाइट सी आंच मैंने की हुई है, अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। और फिर अब मैं इसका तड़का बना लेती हूँ। दाल को देंगे फाइनल टच तड़का लगाकर। अब तड़के के लिए देख लें 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। 1 टेबल स्पून भर के ये
कुचला हुआ अदरक है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। अदरक का मुझे बहुत ही ज़्यादा तड़का पसंद है, इसलिए मैं लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा होता है ये। 2 से 3 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे, थोड़ा सा इस पर कलर आ जाए। इसमें डाल देती हूँ हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैंने साइड पे ही देखें कट लगाया हुआ है। कट लाजमी लगाइएगा, नहीं तो फिर ये एकदम से ऑयल से उछल कर आपके फेस पर भी आ सकती हैं। ये हरा धनिया, हरे धनिया की भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। मैं लाजमी ये तड़के में हरा धनिया डालती हूँ, आप भी डाल के देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सी आपकी दाल बनेगी। तड़का हमारा हो गया है रेडी। अब मैं इसको डालूँगी दाल के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी स्पून से दाल डालूँगी इसके अंदर पैन में, और फिर ये भी डाल दूँगी। बहुत ही ज़्यादा लजीज सा ये माहौल लगता है जब इस तरह से दाल डालते हैं पैन के अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा लजीज सी लगती है। ये देखें, फाइनल टच दाल को हमने लगा दिया है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें राइस हमारे बिल्कुल डन हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त वो खुशबू जो आ रही है ना गरम मसाले की, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी आ रही है। अब मैं इसकी करती हूँ डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, अब डाल दूँगी इसके ऊपर ज़बरदस्त ये दाल जो फ्लेवरफुल सी है, बहुत ज़्यादा लजीज है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। मेरे तो देख के मुंह में पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा ये लजीज बनी है और मेरी फेवरेट है ये। तो ये देख लें, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी हमारे ये दाल चावल बने, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बने। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों की वफ़ा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।